जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जी, भारत चैंपियंस ट्रॉफी को जीत चुका है और भारत जीता है तो पाकिस्तान रोए ना, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। वैसे काफी सारे लोग अपना सर खुजाते हुए इस समय ये सोच रहे हैं कि एक काफिर देश आखिर इस्लाम की धरती पर जाकर किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को जीत गया, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। क्या वाकई में यही है कुदरत का निज़ाम, या फिर पाकिस्तान को बाहर निकालना कुदरत का निज़ाम बन चुका है भारत के लिए? काफ़ी सारे सवाल हैं इस समय लोगों के जहन में। लेकिन भारतीय जो हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हालांकि भारत के कुछ कोनों में कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं। जैसे इंदौर के महू से भी खबर कल निकल कर आई कि जब एक चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जुलूस एक रास्ते से निकल रहा था तो कुछ पत्थरबाजी भी हो गई। अब देखिए, यही होता है कि जब भारत कोई ट्रॉफी जीतता है और इस तरीके से जश्न मनता है भारत में, तो लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। लोग उसमें हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हैं और याद करते हैं कि हाँ भाई, ये दिन जो है हम वाकई में यादगार बनाने वाले हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे इस बात को हजम नहीं किया जाता कि यार, पाकिस्तान को पहले भारत ने बाहर किया और उसके बाद जो नया अब्बू इनका बना था न्यूजीलैंड, उसको भी भारत ने चारों खाने चित कर दिया। अब देखिए, सबका अपना अपना दर्द होता है और दर्द को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में होस्ट नेशन होने के बावजूद भी न्योता नहीं दिया गया किसी एक भी व्यक्ति को कि आ जाओ भैया, स्टेज पे खड़े ही हो जाओ। ट्रॉफी और मेडल को टच करना तो खैर इनके लिए सही था भी नहीं, लेकिन कोने काने में खड़े होने के लिए भी नहीं बुलाया। और इस बात का इल्म इन लोगों को हुआ जब टीवी पर इन सब लोगों ने बैठकर देखा कि यार, यहाँ पे स्टेज पे पाकिस्तान का तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अबे सोचो जरा, होस्ट तो तुम ही हो और तुमको ही कोई नहीं बुला रहा है। ये तो वही हो गया कि पार्टी तुम्हारे साल में हो रही थी, पार्टी तुम्हारे घर में हो रही है 30 साल बाद, और तुमको ही कोई खाने पे नहीं बुला रहा है। वैसे खाने पे बुलाने से तो खैर पाकिस्तान वाले काफी ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, तो इसलिए खाने के ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन देखिए, बेइज्जती हुई है यहाँ पर बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स में, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वैसे भी जब भारत जीता है तो पाकिस्तान का खिसियाना तो बनता ही है। तो इसीलिए इंजमाम साहब जो हैं, अब वो फालतू की बयानबाजियां दे रहे हैं। बीच चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मिलकर आईपीएल का बॉयकॉट करना चाहिए। अबे चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है जो तुमसे संभल नहीं रहा है, तो यहाँ पर आईपीएल कहां से आ गया? और जिस दुनिया को तुम आईपीएल का बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हो ना, वो दुनिया आईपीएल में जाकर पैसे छाप रही है, बस तुमको छोड़कर। इसके अलावा वो सकलैन मुश्ताक आ गए चिल्लाते हुए कि भैया, अगर भारत में इतनी ही दम है तो तुम आओ और पाकिस्तान के साथ में 10 वनडे, 10 टी20 और 10 टेस्ट मैच खेलो। अबे क्यों खेलो? क्यों खेलो? तुमको क्यों दी जाए इतनी तवज्जो? क्यों दिया जाए तुमको इतना फुटेज? क्या तुम इस लायक हो? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा घटिया हो, इसीलिए तुम इस तरह की घटिया बातें करते हो। और देखो यार, सिंपल सी बात है, जब इतना सब कुछ पाकिस्तान हार चुका है तो उसके बाद में तो इनका मेल्टडाउन बनता ही है, और वही हो भी रहा है। मतलब एक्चुअली में पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब टीवी और बैठकर बात क्या करें। क्योंकि अगर ये लोग इंडिया की अच्छाई करेंगे तो इनके देश के लोग इनको जूते मारने दौड़ेंगे। अगर ये लोग पाकिस्तान की बुराई करेंगे तो भी इनको जूते पड़ सकते हैं। लेकिन दरअसल सबसे बड़ा ग्लिच यही है कि अगर आप एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं या पाकिस्तान के एक्स क्रिएटर हैं और आप इंडिया की बड़ाई और पाकिस्तान की बुराई करते हैं, तो एक्चुअल में लोग आपको देखना पसंद करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो वाकई में अपने पूर्वजों की गलती के ऊपर रो रहे हैं कि यार, बॉर्डर के अगर उस तरफ चले गए होते तो शायद आज अच्छा होता? अब देखिए भैया, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। जो होना था सो हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ये बात सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, सोशल मीडिया आज की तारीख में वो जगह बन चुकी है जहां पर अगर किसी को खुश होना हो तो वो भी हो सकता है, और किसी को अपना आर रोना करना है तो वो भी कर सकता है। और पाकिस्तानी बेचारे जिनको कि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उन्होंने तो सोशल मीडिया को ही अपना अड्डा बना लिया है कि अगर रोना है तो भैया यहीं पर जाकर रोना है। और इन लोगों ने बिल्कुल रोना शुरू भी कर दिया है। और ये लोग भारत की इस जीत को जितना ज्यादा गिराकर बता सकते हैं, लोग उतनी कोशिश कर रहे हैं कि भैया, ये भारत की कोई जीत जीत थोड़ना है, ये तो जीत से बदतर है। तो चलिए जरा देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग इस समय पाकिस्तान के रोना शुरू कर चुके हैं और किस हद तक गिरकर अपनी बात को बोलने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वाकई में इन लोगों के पास कहने सुनने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो बस ये लोग रोने का ही काम करते हैं। अब यहां पर जैसे सबसे ऊपर आप एक ट्वीट देखिए, अरफा फिरोज जाके ने ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया था, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है वो पाकिस्तान में अनहैप्पी है, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान में हुई थी उसके चक्कर में। अब आप मुझको बताइए कि ये चीज़ें ट्विटर पर बोलने से कुछ होगा क्या? भाई, जो जितना कि वसीम अकरम साहब ने बताया है, 2 पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे जो कि दुबई में स्टेडियम में मौजूद थे। पहले थे सुमेर अहमद, जो कि सीईओ हैं और टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, और दूसरे हैं उस्मान वाहला, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल हैं पीसीबी के। ये 2 बड़े ऑफिशियल्स जो थे वो मौजूद थे। मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद नहीं थे, और इन दोनों ने इत्तला ही नहीं करी कि भैया हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मोहसिन नकवी के बारे में पता था कि भैया वो जो है इंजर्ड है, या फिर उनकी तबीयत वबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए वो है नहीं, पता नहीं क्या खेल रहे थे जो उन्होंने इंजर्ड हो गए।
तो पाकिस्तान वालों ने खुद ही नहीं बताया, बताने में ही आलस कर दिया और नवाबी शौक लेकर बैठेगा कि भैया हम यहाँ पर बैठे हैं तो कोई ना कोई तो हमको बुला ही लेगा। ऐसे तो दुनिया आजकल चलती नहीं है। ऐसे ही दूसरा है, होस्ट नेशन थे हम, सेरेमनी में एक भी पाकिस्तानी नहीं था। लानत है मोहसिन नकवी पर। लानत सिर्फ मोहसिन नकवी पर नहीं, लानत उन सब पाकिस्तानियों पर है जो कि ये सोचते हैं कि उनको वर्ल्ड के किसी भी स्टेज के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। कहीं तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप तवज्जो देने लायक बचे नहीं। आपने आईएमएफ के लोन की जो आखिरी किश्त थी वो भी आपने स्टेडियम्स को बनवाने पर खर्च कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जब हिस्ट्री में चैंपियंस ट्रॉफी को याद किया जाएगा तो पाकिस्तान को सिर्फ एक मजाक के तौर पर याद किया जाएगा कि भैया एक पाकिस्तान नाम का देश था जिसने कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करी थी, लेकिन वो होस्ट किए बिना ही हार गया था। एक और ट्वीट है कि भैया कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर विनिंग द बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ 2025। अब यहां पर ये भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी के पहले बीसीसीआई लगाकर ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जी, आप जो हो टूर्नामेंट दरअसल यहां पर जीते नहीं हो, आपने तो टूर्नामेंट को यहां पर गलत तरीके से जीता है, आपने यहां पर कुछ भी सही नहीं किया। मतलब तुम्हारी इस सच्चाई से कोई सी बात प्रूव हो रही है तो बता दो मुझे। यहां पर रानिया ने लिखा है कि दिस इज द ओनली वे इंडिया कैन विन। मतलब इंडिया जो है सिर्फ इसी तरीके से जीत सकता था, रिग करके, बुली करके, अदर टीम्स के सामने अनफेयर एडवांटेज लेकर और अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज लेकर ही ये लोग जीत सकते थे। एंड सबसे बड़ी बात, इन लोगों को तो ये जो जीत है वो बिल्कुल इस तरीके से दे दी गई है और कुछ भी नहीं। यही होता है जब आपको कुछ नहीं मिलता है ना पाने के लिए, तब यही होता है और आप आखिर में यही बोलते हो कि भैया अंगूर जो है वो खट्टे हैं, क्योंकि वाकई में आपके लिए अंगूर खट्टे हो चुके हैं, क्योंकि आप इस लायक बचे ही नहीं हो कि आप अंगूर के बारे में बात भी कर सको, क्योंकि आपके देश में तो अंगूर भी महंगे हैं, ये आप भूलिएगा मत। इसके आगे ये स्टीफन वॉकिंग ने लिखा है, टेकिंग दिस टू द वेरी लास्ट मैच, द वेरी लास्ट ओवर विद नो एडवांटेज, व्हाट एन एब्सोल्यूट बैटल, किवीज यू मे नॉट हैव द ट्रॉफी बट इन माय आईज यू आर द रियल विनर्स, या इंडिया। ये मतलब ये भाई साहब जो है न्यूजीलैंड की तारीफ कर रहे हैं कि भैया आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिला था, कोई फेवर नहीं मिला था, उसके बाद भी आप फाइनल तक पहुंचे, फाइनल ओवर तक गए, फाइनल बॉल तक गए और आपने बहुत शानदार तरीके से खेल दिखाया। इसलिए मेरे लिए इंडिया नहीं बल्कि आप ही सही विजेता है। इसीलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि इनने न्यूजीलैंड को अपना नाजायज अब्बू बना के रखा है और आप लोगों की मानते ही नहीं हो। अब अब्बू हार गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानियों को तो समस्या हो ही रही है, लेकिन भारत में भी कुछ कोने काने हैं जहां पर कि लोगों को दिक्कत हो रही है। आप पे पटाखे फोड़ रहे थे ना कल रात को, तब आपको समझ में आ गया होगा किस किस को दिक्कत हो रही है उन पटाखों से। हमेशा जानवरों को दिक्कत नहीं होती पटाखों से, है ना। ये देखो, ब्लैक डे फॉर क्रिकेट, ब्लैक डे। अबे मतलब बुरके से चेहरा बाहर निकालोगे तो समझ में आएगा ना कि बाहर रोशनी भी है, काला चश्मा अलग अलग लगा लेते हो उसके अंदर। शहजाद ने लिखा है कि फर्स्ट टाइम आफ्टर 2011 दैट इंडिया विंस एन आईसीसी टूर्नामेंट प्लेइंग इन होम कंडीशंस। दुबई इंडिया के लिए अगर होम हो चुका है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरब की जमीन पर भारत का कब्जा, मतलब ये मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस बात को बोल रहे हो तो फिर मैं मानने को तैयार हूं। Indian fans are the only ones who are happy to see Indian cricket team winning Champions Trophy, or else fans from the other corner of the world do have reservations with the support Indian cricket team has got from ICC। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस बात से कि पूरी दुनिया को समस्या है भारत से, और भारतीय जो है वो अकेले खड़े हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी अपने देश के साथ में। कम से कम हम लोग पाकिस्तान के फैंस की तरह गद्दार नहीं है कि भैया अपने ही देश के लोगों को इतना बुरा भला कहने लगे। हम लोग वो नहीं है। भारतीय इंडियन टीम तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो आप करते हैं ना उस लेवल तक गिरने का हम काम नहीं करते। तो हमें कोई समस्या नहीं है कि हमारे देश के साथ में कोई देश खड़ा नहीं था। अफगानिस्तान हमारे साथ था, हमें पता है, बाकी कोई देश था नहीं, हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता। आप हार गए ना इन दी एंड, बस जीत मायने रखती है। इस आदमी की तो बहुत बुरी जली, ऐसा लग रहा है कि इसने पिछवाड़े से चड्डी उतार कर बिल्कुल मिर्ची ही ठूस ली अपने वहां पर। देखो कितने ट्वीट किए हैं इसने। एक और किया, लिखा कि वन ऑफ द मोस्ट बायस्ड एडिशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी एवर, वेयर द स्टेज वॉज सेट बाय आईसीसी चेयरमैन जय शाह फॉर इंडिया टू विन द टूर्नामेंट। अरे तो भाई अगर इतना ही तुमको पता है तो अपने किसी बंदे को बना देते आईसीसी का चेयरमैन। लेकिन नहीं 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 नहीं, आपसे वो हो नहीं पाएगा ना, इसके लिए आपकी औकात नहीं है, औकात से बाहर की बात है ये आपके, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे हो नहीं पाएगा। सॉरी, है ना, माय मिस्टेक, मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। अदर 7 पार्टिसिपेंट टीम्स एंड देयर क्रिकेट फैंस मस्ट नॉट बी हैप्पी विद इंडिया विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज एवरीवन रेज्ड इशू ऑफ इंडिया प्लेइंग द एंटायर आईसीसी टूर्नामेंट विदाउट ट्रैवलिंग एट वन वेन्यू। तो जी आपको किसने रोका था भाई? पाकिस्तान होस्ट नेशन था, पाकिस्तान पैसा खर्च कर रहा था, तो इनको किसने रोका था कि आप शारजा और अबुधाबी मैच ना कराएं? 2 और स्टेडियम्स हैं दुबई में, आप वहां पर भी मैचेस करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया क्योंकि आपको अपनी चवन्नी चिल्लर बचानी थी, बचा ली, अब हार गए, अब रो रहे हो। इससे बेहतर आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते महोदय। यहां हारून ने लिखा है, दिस चैंपियंस ट्रॉफी वाज टोटली कर्स्ड फॉर पाकिस्तान। एक भी मैच नहीं जीता। कोहली स्कोर्ड एन ऑल टाइमर इनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब कोहली ने सेंचुरी भी मार दी। फाइनल जो था वो हमारे देश में नहीं हुआ और इंडिया जो था वो टूर्नामेंट जीत गया। मतलब वाकई में इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है इन लोगों के लिए यार। यहाँ पर इमरान सिद्दीकी ने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्यूरेटर्स एंड माई ओन लिमिटेड नॉलेज
ICC typically wants betting friendly wickets for their tournament due to commercial reasons, but surprisingly we have a dry and slow pitch for the final. Strange, very strange. अब आप इस बात को समझो, इसने कहा है कि भैया ICC ने पिच जो थी वो ऐसी बनाई दुबई में कि वो इंडिया को फेवर करे, वरना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनती हैं। अब देखो क्या है कि ये लोग ना, इमरान सिद्दीकी जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नाम के कुएं के अंदर रहते हैं, जहां पर कि पाटा विकेट बनाए जाते हैं, जहां पर कि एक टीम 800 रन बनाकर जीतती है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझ कर देखिए कि इन लोगों ने कभी भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स के अलावा ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। और अब जब इनको एक ड्राई और स्लो पिच दिख रही है तो इनको दिन में तारे दिख रहे हैं। इंडिया 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के कुछ फाइनल जिस पिच के ऊपर हारा था ना, वो पिच भी ऐसी ही थी। तो क्या इंडिया एक ऐसी पिच पर जाकर खेलेगा जहां पर कि वो लोग हारने वाली अपनी प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा रखेंगे? ऑब्वियस ही बात है, ये बात इन लोगों की समझ से बहुत ऊपर की है, और जिस देश में ये लोग रहते हैं वहां पर इस समझ का डेवलप होना वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फैजान ने लिखा है कि ना तो बोल्ट था, ना साउदी था, ना फर्ग्यूसन था, ना नीशम था, ना हेनरी था। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया ऑन विनिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड सी टीम ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल वेन्यू। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे यहाँ के देश के लोग, इवन वसीम अकरम और वकार यूनिस का भी मैं यहाँ पर नाम लूंगा, जब बॉल को एक तरह से खुरदुरा कर कर फेक रिवर्स स्विंग क्रिएट करते थे, उसका क्या हुआ? और चलो फेक रिवर्स स्विंग तो छोड़ दो, अलग अलग मौकों पर जो फिक्सिंग की बात करी है तुम्हारे देश वालों ने, उसका क्या? वो सलमान बट जिसने कि मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का करियर बर्बाद किया है, वो आज टीवी पर बैठकर कहता है कि मोहम्मद आसिफ का अगर करियर खराब नहीं हुआ था तो बहुत बड़ा बॉलर होता। अबे खराब करने वाला भी तो सलमान बट्टी था। और किस हैसियत से ये आदमी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े अरसे को बर्बाद किया, किस हैसियत से तुम लोग उसको टीवी पर उठाकर सुनते हो? तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तो भैया वहीं से दिखाई पड़ रही है कि तुम लोग किसके थॉट्स के साथ में आगे बढ़ रहे हो। तो हम लोग छोड़ देते हैं। हसनैन अली ने लिखा है कि भैया क्रिकेट जो है आज की तारीख में कोई गेम नहीं रह गया है, एक ही वेन्यू, स्पिन फ्रेंडली पिच, कोई ट्रैवल नहीं, जबकि अदर्स को वहां पर फ्लाई करना पड़ रहा है। अबे पैदल भेज रहे थे क्या? जय शाह एंड करप्ट मोहसिन नकवी फिक्स्ड किया इस टूर्नामेंट को, इंडिया ने चीटिंग से जीत लिया, अनफॉलोइंग क्रिकेट। और मैं आपको बता दूं, ये लड़का कह रहा है ना अनफॉलोइंग क्रिकेट, ये अभी भी क्रिकेट देखेगा, क्योंकि इसके बाप में इतना दम नहीं है कि क्रिकेट देखना छोड़ दे। मैं आपको बता दूं, इन लोगों में इतनी औकात ही नहीं है। इंडिया वन द टूर्नामेंट दैट पाकिस्तान होस्टेड। बिल्कुल इसी तरीके से रो रो कर हालत खराब हो रही है भाई इन लोगों की, क्योंकि इनके पास कहने सुनने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। डिस्पाइट होस्टिंग द टूर्नामेंट, नो पीसीबी ऑफिशियल्स वाज प्रेजेंट एट द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। अकाउंटेबिलिटी की बात है और प्लेयर्स पे होती है। व्हाई डोंट वी मेक द बोर्ड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर देयर फेल्ड टूर्नामेंट दे कंडक्टेड आफ्टर एजेस। देखो ये एक पते का ट्वीट मिला है बस मुझको, कि भैया सही बात कही है कि यार तुम्हारे जो ऑफिशियल्स थे वो फेल हो गए बुरी तरीके से, ना तो वो टीम ढंग से बना पाए, ना वो टूर्नामेंट ढंग से करा पाए। तो ऐसे में हर बार क्या कब तक उनको बचाओगे? सिंपल सी बात ही है, आप उनको हमेशा नहीं बचा सकते, आपके ऑफिशियल्स ही बर्बाद है। अ टूर्नामेंट होस्टेड बाय पाकिस्तान बट नो पीसीबी ऑफिशियल प्रेजेंट एट द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। वही होता है ना भाई, तुम्हारे घर की दावत में तुम्ही को न्योता नहीं दिया गया, तो अब तुम किसी कमरे के कोने में बैठकर सिर्फ रोने का काम कर सकते हो और कुछ भी नहीं। प्राउड टू बी पाकिस्तानी, एटलीस्ट वी वॉन चैंपियंस ट्रॉफी विद प्रॉपर स्किल एंड हार्ड वर्क, नॉट अ शेड्यूल्ड ट्रॉफी। अबे उसके पहले तो हम ही लोग जीते थे 2013 में, वो क्यों भूल जाते हो? अच्छा खैर तुम्हारी भूलने की आदत है, तुम तो इसी को लेकर रहोगे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी तक तो बस ये लोग एक ही बात बोलते थे कि वी आर द लास्ट एशियन टीम टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी। उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप वो जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप, तो ये कहने लगे विन एन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब ये लोग वो भी नहीं कह सकते, तो रोना बनता है। पीसीबी एग्रीड ऑन दिस शेड्यूल, सच मतलब पीसीबी ने खुद ही इस शेड्यूल को लेकर एग्री किया था कि नहीं भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन अब जब हार गए तो ये जो पाकिस्तान के ठुल्ले हैं ये साले रो रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। ज़ायनिस्ट ऑफ क्रिकेट, द विन डजंट काउंट। इनने तो भैया क्रिकेट को मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल पहुंचा दिया। क्या बोलो, अब लाहौर में नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। इन दी एंड इट्स जस्ट यू मी एंड पीएसएल। बिल्कुल भाई, पीएसएल देखो और खुश रहो, आबाद रहो, क्योंकि तुम लोग पीएसएल के लेवल करिए हो। पीएसएल उस लेवल का क्रिकेट है जहां से कि तुम लोग अपने क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा आज तक कर ही नहीं पाए। आईपीएल जहां पर इंडिया को इतना टैलेंट दे रहा है कि आज हमारी 2-2 3-3 टीमें खेल रही हैं, वहीं पर एक आपका देश है जो कि अपने देश से ही टैलेंट नहीं निकाल पा रहा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।